हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अवोरा एपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन में गेट टू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। शुरू करने से पहले आज का हमारा क्योट है माँ कदापि त्यज, अर्थात नेवर गिव अप। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें अडिग रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ, इस पॉइंट पे हम रह जा रहे हैं और उसी समय अपना हम पेशेंस खो दें और हार मान लें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जानने से पहले जो सबसे ज़रूरी है वो है प्रोजेक्ट। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट को जानते हैं। प्रोजेक्ट होता क्या है? व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? अ टेम्परेरी एंडेवर दैट हैज़ अ स्पेसिफिक एंड यूनिक गोल एंड यूजुअली अ बजट। इसका मतलब है कि एक टेम्परेरी एंडेवर मतलब, तो यहाँ हम समझेंगे टेम्परेरी एंडेवर होता क्या है। अ प्रोजेक्ट और टास्क दैट हैज़ अ डेफिनेट बिगिनिंग एज वेल एज एंड। सपोज कीजिए एक हमारे पास प्रोजेक्ट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि बिगिनिंग लिखा हुआ है, और कुछ ऑपरेशंस के बाद वो एंड हो जा रहा है, तो वो टेम्परेरी एंडेवर में आएगा। ठीक है। और सपोज कर दिए अगर वो टेम्परेरी एंडेवर नहीं है, वैसे सारे प्रोजेक्ट की एक डेफिनेट बिगिनिंग होगी और एंडिंग होगी। अगर प्रोजेक्ट का एक गोल है तो वो गोल अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो एंड होगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो वो टेम्परेरी एंडेवर में नहीं आएगा, और हो सकता है कि उसका जो गोल है वो प्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट का गोल डिसाइडेड हो और डेफिनाइट हो, मतलब निश्चित हो। ठीक है, जैसे बिगिनिंग और एंड अगर कुछ भी निश्चित नहीं है तो वो टेम्परेरी एंडेवर में नहीं आएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, हम आगे इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो जब भी कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट ही प्रोजेक्ट आउटकम्स होते हैं, और वो प्रोजेक्ट आउटकम्स यूनिक होते हैं और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। ठीक है। अगर हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसकी बिगनिंग है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऑपरेशंस के बाद और बजट को डिसाइड करके उसका प्रोजेक्ट का एंड भी होगा। और वो प्रोजेक्ट का एंड होगा तो हमारे पास क्या जो प्रोजेक्ट आउटकम्स आएंगे, वो प्रोडक्ट हो सकता है, कोई कोई सर्विस हो सकती है, कोई अदर आउटकम्स हो सकते हैं। तो हम आज जो अभी एक आउटकम लेके चल रहे हैं वो है शेड्यूलिंग सिस्टम। वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सपोज कीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक हॉस्पिटल है जो कि स्टाफ शॉर्टेज से स्ट्रगल कर रहा है। Okay? और उसे जो स्टाफ को शेड्यूल करने में बहुत दिक्कत आ रही है। उसके पास स्किल्ड स्टाफ तो है, पर जब ज़रूरत होती है तब वो उस रूम में या उस पेशेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट दिया है, सपोज कीजिए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि एक शेड्यूलिंग सिस्टम चाहिए, और अगर पहले से ही अगर कोई शेड्यूलिंग सिस्टम है तो उसे अपग्रेड करना चाहिए, ताकि जो भी ये गलतियां हो रही हैं वो मिनिमाइज की जा सके, कम से कम गलतियां होंगी। तो जो सर्विस है, जो हॉस्पिटल जो सर्विस देना चाहता है, केयर जो भी देना चाहता है पेशेंट को, वो अच्छे से अच्छा दे सके। तो इसकी आउटकम्स क्या आएंगी? अगर हम शेड्यूलिंग सिस्टम अगर हम बनाएंगे तो उसकी आउटकम्स क्या रहेंगी? जो स्टाफ की जो फंक्शनलिटी है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। ठीक है। कोई भी स्टाफ फ्री नहीं रहेगा, सारे शेड्यूल रहेंगे। तो सबको पता होगा स्टाफ नंबर वन कहाँ किसको अटेंड करेगा, पेशेंट नंबर वन को। हो सकता है स्टाफ नंबर वन पेशेंट नंबर थ्री को अटेंड करे, स्टाफ नंबर टू पेशेंट नंबर टू को अटेंड करे।
तो ऐसा हर स्टाफ हर पेशेंट के लिए अलॉट होगा, हर स्टाफ हर डॉक्टर के लिए अलॉट होगा। ठीक है। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हॉस्पिटल में कि एक्स्ट्रा लेवल ऑफ केयर मिलेगी पेशेंट्स को। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो स्टाफ रहेगा, तो पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और स्टाफ भी अटेंटिव रहेगा, उसके पास अगर शेड्यूलिंग का नोटिफिकेशन जा रहा है कि हाँ मेरा इस रूम में ड्यूटी है, तो वो उससे पहले वहाँ पहुँचेगा और वो पेशेंट को अटेंड करेगा। तो ये सब प्रोजेक्ट तो डिसाइड हो गया कि हाँ अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने के लिए ये हमें प्रोजेक्ट चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास स्टाफ की अगर शेड्यूलिंग की दिक्कत है तो हमें एक शेड्यूलिंग सिस्टम चाहिए। तो उस शेड्यूलिंग सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए बजट। तो यहाँ बजट अपनी पिक्चर में आता है। सारे प्रोजेक्ट का लगभग एक बजट होगा, और बजट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल, मतलब सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है। बजट का मतलब काफ़ी तरीके से हो सकता है। बजट मीन्स रिसोर्सेज, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। रिसोर्सेज में मैन पावर आती है, ठीक है, टेक्निकलिटी आती है, मैनेजमेंट आता है, ये सब कुछ बजट में आते हैं। और अगर ये सब डिसाइड है तो इसको एक सेट करने के लिए कितना फाइनेंशियली कितने उसे चाहिए, कितना खर्चा आएगा, तो वो सब भी बजट में काउंट होता है। हमने ये दो वर्ड्स हैं, ये बहुत सुने होंगे, प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशन। प्रोजेक्ट और ऑपरेशन, इसमें डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सा एक डिफरेंस है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसका डिफरेंस समझेंगे। सपोज़ कीजिए एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो उसे कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर्म फिल करना, ड्यूज़ क्लियर करना, मेडिसिन लाना जो भी उसके साथ के हैं, ठीक है, और स्टाफ को रूम प्रोवाइड कराना। तो ये सब काम किस में आते हैं? ऑपरेशंस में। और जो दूसरी तरफ है वो है प्रोजेक्ट। तो ये इन सब को करेगा, वो किस तरीके से हो रहा है? एक शेड्यूलिंग सिस्टम बना के। तभी तो शेड्यूलिंग सिस्टम होगा तो हर स्टाफ हर पेशेंट के लिए अवेलेबल होगा, वो उसे फॉर्म प्रोवाइड कराएगा। हर स्टाफ अगर मेडिसिन की प्रोवाइड करा रहा है तो वहाँ अवेलेबल होगा। तो शेड्यूलिंग सिस्टम एक प्रोजेक्ट है जिसका एक यूनिक गोल है कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी रहे वहाँ पर, ताकि स्टाफ जो हॉस्पिटल जो भी स्ट्रगल कर रहा है स्टाफ शॉर्टेज से, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और बजट होना चाहिए प्रोजेक्ट में। बजट मीन्स मनी और रिसोर्स दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप गो थ्रू कीजिए और बताइए ये प्रोजेक्ट है या ऑपरेशंस है। आप सभी समझ ही गए होंगे। ये हमने कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिए हैं, आप इनको पढ़िए और समझिए कि हम प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो इसके अंदर आते हैं कि नहीं। फिर हमें बताइए कि आपने पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या क्या किया जो कि प्रोजेक्ट में काउंट हो रहा है या ऑपरेशंस में। आप उनकी लिस्ट तैयार कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा आपकी सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की। और सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी आप हमारा कोई भी वीडियो लेक्चर देखें, आप क्यू को ज़रूर फॉलो करें। हमारी एक सीरीज़ है, तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 लिया था, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लिया, फिर ये गेट टू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें ये व्हाट इज़ प्रोजेक्ट आज हमने डिस्कस किया। ऐसे ही हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स। तो हमारे साथ बने रहिए, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करते ही हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो। तो फिर हम चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।